तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम कर्म पर विचार करेंगे। Is the Buddhist doctrine of karma the same as the Brahmanic doctrine? कर्म, ये जो चैप्टर है, ये वॉल्यूम 4 मतलब खंड बुक 4 के अंतर्गत पार्ट 2 और सेक्शन 2 के अंतर्गत पहला सेक्शन 2 जो है वो कर्म है, और उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है, इज द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म द सेम एज द ब्राह्मणिक डॉक्ट्राइन। बौद्ध शिक्षा जो है, कर्म की जो बौद्ध शिक्षा है, बुद्ध द्वारा बताई गई जो शिक्षा है, वो ब्राह्मणी कर्म की शिक्षा की तरह उसी के समान है क्या, ऐसा सवाल निर्माण किया है। और बंते जी ने उसका जो अनुवाद किया है, क्या बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है? तो अच्छा टाइटल है। तो सीधा पढ़ते हैं। 24 मुद्दे हैं इसके अंतर्गत, और मुद्दा जटिल भी है, कठिन है, लेकिन समझ लेने की कोशिश करेंगे। जटिल है, कठिन है, लेकिन समझना असंभव नहीं है। कर्म, ये मुद्दा, या आत्मा अनात्मा वगैरह, ये जो मुद्दे हैं, ये जब तक समझ में नहीं आते, बहुत सारी शिक्षा जो है वो समझ में आना असंभव है, ऐसा लगता है। बुद्ध धर्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं जिसने इतनी गलतफहमी पैदा की हो जितनी इस कर्म सिद्धांत ने की है। गलतफहमी पैदा की है कर्म सिद्धांत ने, लेकिन बाबा साहब ने जो शब्द प्रयोग किया है कि कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। गलतफहमी, कन्फ्यूजन मतलब कन्फ्यूजन एक तरह की मतलब संभ्रमावस्था निर्माण होती है। गलतफहमी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसमें कन्फ्यूजन में अंडरस्टैंडिंग का कोई सवाल नहीं। कन्फ्यूजन है, अविद्या है वो, और कन्फ्यूजन है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। लेकिन जहाँ कुछ समझ में आता है उसमें सही गलत का मुद्दा है, तो गलत सही का मुद्दा है। तो गलत फहमी, ऐसा इसका अनुवाद नहीं हो सकता। एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जो जानकार है वो कन्फ्यूजन का डिक्शनरी में अर्थ देखेंगे तो कन्फ्यूजन एक भ्रामक अवस्था है, कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे कि अभी कुछ कर्म के बारे में कोई बताता है तो समझ में नहीं आया, मिसअंडरस्टैंडिंग होना ये अलग बात है, गलतफहमी होना अलग बात है। आपने बताया लेकिन मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, या गलतफहमी निर्माण, उस ठीक से समझ में ना आने के कारण गलतफहमी निर्माण होती है। तो थोड़ा समझ लेंगे। शब्दों का चयन जो है वो उचित, कभी कभी उचित ना होने के कारण गलतफहमी निर्माण होती है, या गलत अर्थ निकलता है, या मुद्दा ठीक से समझ में नहीं आता, जो भी कहेंगे वो। तो ये भी अभी हमारा एक तरह से कर्तव्य है। बाबा साहब का जो मूल ग्रंथ और जो शिक्षा है उसको ठीक तरह से समझ लेना बहुत आवश्यक है। अब ये समय है, और कुछ बातें जो है बाबा साहब की बहुत ही कड़वी भी लगती है, लेकिन उन्होंने वो क्यों ऐसा रुख अपनाया,
उन्होंने क्यों उनका दृष्टिकोण ऐसा कैसे निर्माण हुआ, कड़वा दृष्टिकोण कैसे आया उनमें, तो उसका एक कारण वो खुद कहते हैं कि त्रिपिटक या निकाय में जो कुछ बुद्ध के बारे में और शिक्षा के बारे में, बुद्ध के चरित्र और शिक्षा, इसके बारे में विरोधी लोगों ने तो बुद्ध का चरित्र विक्षिप्त कर दिया या बुद्ध का चरित्र बिगाड़ दिया, बुद्ध की शिक्षा बिगाड़ दी। चलो ये विरोधी लोग करेंगे क्योंकि वो विरोधी है, वो बुद्ध की शिक्षा को एक तो विरोध करते हैं इसलिए वो विकृत करेंगे, लेकिन निकाय में या त्रिपिटक में बुद्ध की जो शिक्षा है, चरित्र है, उसको विकृत बनाया है, पजल निर्माण किया है, ऐसा बाबा साहब जो कहते हैं। ये कड़वी बात लगती है। शायद यही कारण है कि बाबा साहब ने ये ग्रंथ पूरा होने के बाद जो 40 विद्वानों को, 40 या 60 विद्वानों को उन्होंने ये ग्रंथ जो है उसकी मूल हस्तलिखित या मूल प्रति जो है वो लोगों विद्वानों को, दुनिया भर के विद्वानों को परीक्षण के लिए भेजी थी, तो किसी ने भी उस पर अपना मत नहीं दिया। मतलब किसी ने भी स्वतंत्र रूप से बुद्ध धर्म पर विचार नहीं किया, ऐसा उसका हम मतलब निकाल सकते हैं। केवल ऑर्थोडॉक्स बने रहना, रूढ़िवादी बने रहना, ये सरल बात है, इसमें कुछ करना नहीं होता। पीछे से आया और आगे चला, इस तरह रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखने से हम परंपरा चला सकते हैं, लेकिन शिक्षा की हानि होती है, मूल शिक्षा की हानि होती है, क्योंकि परंपरा निर्माण करने वाले कई लोग होते हैं। तो ये सारी बातें अभी इसके संदर्भ में समझ लेना बहुत ज़रूरी लगता है। कड़वी है, लेकिन उसके बिना बुद्ध धर्म का भवितव्य और हमारा भवितव्य, खासकर बौद्ध लोगों का भवितव्य और सबका, क्योंकि बुद्ध धर्म बचता है तो सभी मनुष्य और प्राणी मात्र बच सकते हैं, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा जो है वो दुख मुक्ति की शिक्षा है और वो दुख मुक्ति सबको चाहिए। तो बुद्ध धम्म बचेगा तो सब मनुष्य मात्र बचेंगे, मतलब मानव समाज बचेगा। तो बहुत ही व्यापक विषय है। बुद्ध धम्म का ऐसा कोई दूसरा बुद्ध धम्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं जिसमें इतनी गलतफहमी पैदा की हो या इतना कन्फ्यूजन क्रिएट किया हो, इतनी गुत्थी असमंजसता निर्माण की हो, जितना ये कर्म का सिद्धांत है। बुद्ध धम्म में अभी जहाँ बुद्धा धम्म कहा है तो वहाँ बुद्ध धर्म कहने की कोई आवश्यकता नहीं हो। बुद्ध धम्म तो बुद्ध धर्म नहीं, बुद्ध धम्म में कर्म का क्या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है। What is the place in the Buddha's Dhamma and what is its significance which has already been told, ऐसा कहा है, already been told, इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, पहले बताया गया है। तो उसका क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषता है। तो लेकिन वो शब्द यहाँ ओमिट कर दिया है, वो निकल गया है। बुद्ध धम्म में कर्म का क्या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है, ऐसा ये नहीं, अनुवाद नहीं। बुद्ध धम्म में कर्म का क्या स्थान है और जो पहले उसके बारे में बताया जा चुका है उसका क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषता है। अज्ञ हिंदू बेसमझी के ही कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक ही है। तो शब्दों की समानता, यही इसका मेन टाइटल है, सिमिलैरिटीज, हाउ सिमिलैरिटीज इन टर्मिनोलॉजी
कंसील फंडामेंटल डिफरेंस, जो मूल अर्थ है, मूल भेद है, वो शब्द साम्य में छिप जाते हैं, हाइड होते हैं, कंसील होते हैं। अब ये जो शब्द रचना है, अज्ञ हिंदू बेसमझी के कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक ही है। बाबा साहब ने जो कहा, इग्नोरेंट हिंदू आउट ऑफ शेयर वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के अभाव के कारण, वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ignorant Hindus, out of sheer want of understanding, say by comparing merely the similarity of words that Buddhism is the same as Brahmanism or Hinduism. तो जानबूझकर हम अभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ताकि जानकार लोगों के मूल मुद्दा समझ में आए। पर ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है। वह अज्ञ जनता को गलत रास्ते पर चलने के लिए जानबूझकर कहता है। पढ़े लिखे ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, लेकिन तब भी वे यही कह जाते हैं कि बुद्ध धम्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म है। मतलब तीनों एक ही है। शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा और दुष्ट प्रचार करने में आसानी हो जाती है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की पूर्ण परीक्षा की जाए। बुद्ध का कर्म सिद्धांत, शाब्दिक समानता कितनी ही क्यों न हो, बुद्ध का कर्म सिद्धांत अपने अर्थ में ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकता। दोनों की मूल स्थापनाएं एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न है कि उसका परिणाम एक ही हो ही नहीं सकता। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने ही चाहिए। सुविधा के लिए हिंदू कर्म की मान्यताओं को क्रमशः इस प्रकार देखा जा सकता है। हिंदू कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है। मतलब कर्म का जो संबंध है वो आत्मा से है। आत्मा की मान्यता पर हिंदू कर्म का सिद्धांत निर्भर है, लेकिन बुद्ध धम्म का ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्ध धम्म आत्मा को मानता ही नहीं, क्योंकि बुद्ध धम्म में आत्मा है ही नहीं। जिसे हम उसका एक हिस्सा जो मतलब अनात्म सिद्धांत का एक जो भाग है वो आत्मा ना मानना या आत्मा का अस्तित्व नहीं ये समझना, ये अनात्म का एक अंग है। लेकिन अनात्म का हम दूसरा अंग भी देख रहे हैं कि आत्म यानी सेल्फ है। आत्म भाव, मैं भाव, अहम भाव, सक्काय दिट्ठी, उससे अनात्म का संबंध है। लेकिन उसमें उसका संबंध यहाँ आत्मा से भी है। बुद्ध धम्म में आत्मा नहीं है, क्योंकि अनात्मा बुद्ध के समझ में आया था। ब्राह्मणी कर्म से जैसे हिंदू का कर्म सिद्धांत आत्मा पर निर्भर है, से ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत वंशानुगत है, हेरिडिटरी, वंशानुगत है। यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता है। इसलिए क्योंकि आत्मा का संसरण होता है, संसरण यानी ट्रांसमाइग्रेशन, एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाता है। ये ब्राह्मणी सिद्धांत है और ये वंश इसी पर जाति व्यवस्था टिकी हुई है। इसीलिए
जिस जाति में जो जन्मा वही जाति उसको चिपक जाती है अपने आप, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत जो है वो आत्मा के संसरण पर निर्भर है, और वो सभी लोग अज्ञ लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जिनको स्वीकार नहीं करना चाहिए वो भी स्वीकार करते हैं, और इसलिए अपनी आइडेंटिटी जो है, अपनी जो सत्कार दृष्टि है, मैं इस जाति का, और कई सारे आइडेंटिटीज, केवल जाति ही नहीं, कई सारे आइडेंटिटी जो चिपक जाती है वो इस सेल्फ के कारण, इस मैं के कारण। तो ये मैं ही, जो अविद्याग्रस्त मैं है, वो आत्मा को भी मानता है, और आत्मा को मानता है, इसलिए जन्म 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 एक जन्म से दूसरे जन्म में जो आत्मा का संसरण होता है वो भी मानता है, इसलिए जाति को मानता है। तो लोग कहते हैं ना, जाति कभी जाएगी नहीं। जाति तभी जा सकती है जब ये बातें जागृति के साथ, सती के साथ, आत्मभान के साथ, साधना के जरिए समझ में आती है, तभी जाति का भी अंत संभव है। तो कर्म के कई सारी बातें इससे निकल आती है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह भी बात सत्य नहीं है, मतलब क्या, कौन सी? आत्मा का संसरण होता है एक जन्म से, एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह भी बात सत्य नहीं है, यह भी इसलिए कि बुद्ध धर्म में आत्मा नहीं है। कर्म का हिंदू सिद्धांत शरीर से पृथक एक आत्मा है, इस पर आधारित है। शरीर से पृथक अलग एक आत्मा है, इस पर हिंदू सिद्धांत, हिंदुओं का कर्म सिद्धांत निर्भर है। शरीर मरता है, लेकिन आत्मा उसके साथ नहीं मरता, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग है। आत्मा उड़ जाता है, फ्लाइज अवे। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में ये बात भी सच नहीं है। कौन सी? आत्मा और शरीर, एक तो आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, और आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, तो उसके उड़ जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कर्म के बौद्ध सिद्धांत में भी ये बात नहीं मानी जाती। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो उस कर्म से वह करने वाला ही प्रभावित होता है, और दूसरे उसके कर्म का उसकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। वो जो भी कर्म करता है उसके आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। जब आदमी मरता है और जब आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल जाती है, तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहता है। संस्कारों से वो आत्मा संस्कारित रहता है, कंडीशन रहता है। ये संस्कार ही है जो उसके भावी जन्म और स्थिति का निर्णय करते हैं। ये हिंदू सिद्धांत का उसके बारे में बता रहे हैं। हिंदू आत्मवाद। हिंदू आत्मवाद का बौद्ध अनात्मवाद से कुछ भी मेल नहीं। अब मूल शब्द योजना क्या है? 21वां मुद्दा है, This Hindu theory is inconsistent with the Buddhist theory of no soul। मतलब कुछ शब्द बंते जी ने जोड़ दिए हैं, कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर क्या कहा है? This Hindu theory is inconsistent with the Buddhist theory of no soul। तो no soul यानी यहाँ no soul ये अनात्मा का अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि सोल माना ही नहीं, तो नो सोल का कोई, तो नो सेल्फ
ऐसा कुछ अभी, लेकिन बाबा साहब ने ये भी जिन ग्रंथों से लिया है वहाँ का वो शब्द हो सकता है, लेकिन परीक्षण के लिए हमें खुलापन दिया है, मतलब एक उस पर केवल स्वीकार करने के लिए नहीं कहा बाबा साहब ने कि जो सही है गलत है उस पर विचार करना जरूरी है, चिंतन करना जरूरी है। स्वीकार करने के लिए ग्रंथ बाबा साहब ने नहीं लिखा है, विचार करने के लिए लिखा है, दिया है, चिंतन करने के लिए दिया है, सही गलत का परीक्षण करने के लिए दिया है। तो नो सोल नहीं, नो सेल्फ के अनात्म जो है वो नो सेल्फ का मुद्दा है। तो हिंदू थ्योरी इज इनकंसिस्टेंट विद द बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ नो सोल या नो सेल्फ। तो अनात्म से हिंदू सिद्धांत मेल नहीं खाता। For these reasons, the Buddhist doctrine of karma cannot be and is not the same as the Hindu doctrine of कर्म। इन कारणों से बौद्ध शिक्षा जो है, बौद्ध सिद्धांत जो है, बौद्ध कर्म सिद्धांत जो है वो ब्राह्मणिक और हिंदू सिद्धांत से For these reasons, the Buddhist doctrine of karma cannot be and is not the same as the Hindu doctrine of कर्म। हिंदुओं के कर्म सिद्धांत से बौद्ध कर्म सिद्धांत इन्हीं कारणों की वजह से एक नहीं हो सकता और नहीं है। It is therefore simply foolish to talk about the Buddhist doctrine of karma being the same as the Brahmanic doctrine of कर्म। इसलिए वो कहते हैं ये मूर्खता होगी कि बौद्ध कर्म सिद्धांत ये ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत के समान है, ऐसा मानना मूर्खता है। All that one can say is beware in this jugglery। ये जो जाल है, जाल फैलाया गया है, जाल, तो जाल जो फैलाया गया है इससे सावधान रहना जरूरी है, इतना ही कहा जा सकता है। ये मुद्दा कहकर उन्होंने ये कर्म का ये जो मुद्दा है यहाँ पर पहला मुद्दा मतलब कंपैरिजन जो किया है, ब्राह्मणिकल डॉक्ट्राइन, मतलब ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत और बौद्ध कर्म सिद्धांत, इनकी जो तुलना की है और हिंदू कर्म सिद्धांत, इसका उन्होंने यहाँ पर एंड किया है। तो लेकिन ये जो संभ्रम, ये जो जगलरी है, ये जो माया है, ये जो गुत्थी है, ये जो मन में निर्माण की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, अगर सती साधना का विचार करें तो हमें ऐसा लगता है कि केवल उनका ही मन भ्रमित किया जा सकता है, उनका ही मन उस माया जाल के पकड़ में आ सकता है जो जागृत नहीं है, जो सती में नहीं है, जिन्हें आत्मभान नहीं है, स्वभान नहीं है, मतलब जिन्हें अपने काया का भान नहीं है, कायानुसति नहीं है, जिन्हें अपनी वेदनाओं का फीलिंग का भान नहीं है, वेदनानुसति नहीं है, जिन्हें अपने इमोशंस का या विकृतियों का भान नहीं है, चित्त का भान नहीं है, चित्त की चंचलता का भान नहीं है, मतलब लोभ देश का भान नहीं है, चाहिए नहीं चाहिए का भान नहीं है, चित्तानुसति नहीं है, और जिन्हें अपनी विचार प्रक्रिया का पता नहीं है, विचार प्रक्रियाओं के प्रति जो जागरूक नहीं है, मनोधम्म के प्रति जो जागरूक नहीं है, मतलब धम्मानुसति नहीं है, तो काया वेदना चित्त मनोधम्म ये जो जीवन के खंड है, 4 अंग है, इनके प्रति जो जागरूक नहीं है वो माया जाल में फंस सकते हैं। तो माया जाल में फंसाने वाले से ज़्यादा फंसने वाला जिम्मेदार है। इसलिए सावधानता का इशारा दिया है। और बुद्ध धम्म की जो मूल शिक्षा है, मूलभूत, वो जागृति की शिक्षा है। बुद्ध को भी हम सम्मा संबुद्ध कहते हैं, संपूर्ण जागृत, सम्मा संबुद्ध हो।
तो जागृति से बुद्धत्व है, बुद्धत्व वो सती से संभव है, सती पठान से संभव है, तभी संबोधि डेवलप होती है, संबोध्यांग। तो इससे जो मन जग जाता है, जागृत होता है, अवेकन होता है, अवेयर होता है, तो वो इस जगलरी में, इस माया जाल में नहीं फंस सकता। तो अपने आप को बचाना है, यही मेन मुद्दा है। फंसाने वाला प्रयास करेगा, लेकिन फंसने वाले हम हैं। गुलामी निर्माण करने वाला, गुलामी लादने वाला वो प्रयास करेगा, लेकिन गुलामी स्वीकार करने वाले हम हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बाबा साहब ने जो कहा है कि हमारे ऊपर जो कलंक है उसे हमें ही धोना पड़ता है, दूसरा कोई धोने वाला नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है। यही बात अत्तादीप भव से पता चलती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल परसों, मतलब कल है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार तक हमारा ये मिलना नहीं होगा। मंगलवार के दिन हम अगला चैप्टर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर कहीं पर संभव हुआ तो मिल सकते हैं, क्योंकि मुंबई जा रहे हैं, वहाँ से अगर कहीं से बात करना संभव हो सकता है तो मिल सकते हैं, वरना मंगल के दिन मिलेंगे।